नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं साची बात। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कोमल एंड वी.के. पाहुजा फाउंडेशन की ओर से 11वां थिएटर फेस्टिवल चल रहा है, जिसके शोज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और आज इस श्रृंखला में हम आपको जो फेस्टिवल का जो चौथा प्ले है उसका नाम है सक्कू बाई। जी हाँ, घर में हमेशा हमारे काम करने वाली जो बाई होती हैं वो काम करते करते उनकी जो दिनचर्या होती है और जैसे कभी छुट्टी कर लेती हैं या कभी उनके काम करने का मूड नहीं रहता है, तो इन सब तरह की बातों को लेकर के सक्कू बाई जो लगातार जो इस प्ले में 1 घंटे तक बनी हुई है, काफ़ी डिफ़िकल्ट या कहें कि चैलेंजिंग किरदार है ये। और सबसे बड़ी बात कि इस प्ले को जो है लिखा है हिंदुस्तान की मशहूर लेखिका नादिरा बब्बर जी ने, और उसको इस फेस्टिवल में जो डायरेक्ट कर रही हैं वो है मंजू शर्मा जी। हालांकि इस जो ये ग्रुप है उमापति थिएटर ग्रुप, और इसके जो डायरेक्टर हैं एसपी सेंगर जी, वो पहले इसे डायरेक्ट करते थे और उनकी एब्सेंस में या उनके व्यस्तता होने के कारण जो है मंजू शर्मा जी इसको डायरेक्ट करती हैं। लगातार 14वां प्ले जो है ये दिल्ली में हो रहा है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं सक्कू बाई। करने को भी नहीं आता। देखती मैं देखती।
आणि ना बड़ा मामा हमारे यहाँ लड़के उसको बहुत दुख हुआ। वो मेरा आई को बोला, अरे तू इतना मेहनत करता, इतना मेहनत को कोई नहीं करेगा तो तेरे को जास्ती पगार मिलेगा, काहे को नहीं देगा माँ? मेरी आई को उसका बात समझ में आ गई। आणि वो मेरे को हमें दिन को लेके बॉम्बे को चल। जब हम लोग मुंबई को जाते थे ना, बाबा अली बासर हम लोग को दूर दूर तक जाते देखते थे। पर हम मुंबई आ गए। मुंबई जीना यहाँ जरा हटके जरा बचके यह बॉम्बे मेरी मुश्किल जीना यहाँ जरा हटके जरा बचके यह बॉम्बे मेरी अभी क्या होता है? हम लोग मुंबई आ गए। मेरी आई सबसे पहले रूमटा साफ की ना काम। मतलब वो घर रूमटा साफ का था, लेकिन रूमटा साफ वो रहता नहीं था। वो घर वो रूमटा साफ सुरेखा देवी को लेने के लिए दी। और सुरेखा देवी वो जमाने का मशहूर अभिनेत्री था, लेकिन अभी 40-45 साल का हो गया था। उसको मेन काम नहीं मिलता था, इसके लिए वो घर रूमटा साफ उसको रहने के लिए दी। यार लगता था रूमटा साफ 55-60 साल में रहा हुआ। आणि क्या पर्सनॅलिटी था उसका। सफेद शर्ट, सफेद पैंट, सफेद जूता मोजा आणि हाथ में ये बड़ा डिब्बी सिगरेट था। आणि मुंह में हमेशा पान। हमारा सुरेखा देवी वो तो एक्ट्रेस था ही। उसका आने के समय से पहले खूब अच्छे से तैयार होता था। हमारा रूमटा साफ वो पता कितने पता था 6 साढ़े 6 हुआ था आणि 9 साढ़े 9 हुआ था। जब हमारा रूमटा साफ का आने का टाइम होता था, सुरेखा देवी एकदम मस्त तैयार होता था। लड़कियां से हिंदी से लगा के निकाल के जैसे लगा के फिर भी साड़ी डाल के फिर भी बोलेगा ये अभी आप लोग के यहाँ बैठे क्या करोगे मेरे को मालूम है। आणि ऐसा उसका इंतजार करती थी मटकी। आणि जैसे चिरूम तसा आवाज आते वो नखरा दिखा के बोलती थी, जय तसा हम आपसे बात नहीं करते, आज आप फिर से मिल जाए ना। आणि रूमटा सा जल्दी से उसको कहते हाँ यार मैं लेट हो गई, माफ नहीं करोगी। आणि ऐसा फिर उसको ऐसा बोलूंगी, ऐसा अपना गोद में बिठाते थे यानी प्यार करते थे। मेरी आई को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मेरे को बहुत मजा आता था रे बाबा। उसके बाद में सुरेखा देवी उनका बहुत सेवा करती। उनका जूता मोजा उतार के उनका पैर धोती थी और ऐसे सर गर्म पानी का टॉवल रखती थी। जब इनको टॉवल हटाती थी माँ, उनका लाल लाल टकला देख के मेरी आई बहुत हंसते थे। उसके बाद में बचपन मेरी आई एकदम मस्त बचपन बनाती। बोलो हाँ जैसे चितो रुपए विस्की का अंदर जाता रूप ऐसा फिर सबको बोलता अरे सुरेखा कुछ हो जाए
सारी रात के लिए जागरण में बर्तन घसने को गई। वो रात में थकी हारी अकेली अपना चादर बिछा के गहरी नींद में सो गई। बस सोती थी, अंधेरे को लगा जैसे मेरे को कोई कुछ करता है। मेरे को कुछ तो भी होता था, मेरे को कुछ हो रहा था। क्या होता था? चोर मुझे चोर मेरे साथ क्या होता है? बोला क्या मेरे छोटे मामा मेरे को बेहोश कर दिया। चादर हटाई तो देखी मेरा सारा सलवार खून में था। मैं बहुत डर गई। अरे भाग के मैं बाथरूम में गई। बड़ी जल्दी 2 मग का पानी डाल के नहा के और सलवार को पॉलीथीन में पैक कर दी। ये सोच के कि जब भी मैं अपने सराय के साथ काम हो जाएगी तो सभी में से कोई जाके और पॉलीथीन फेंक देगी। लेकिन ये सब होया नहीं। मेरी आई मेरे हाथ में वो पॉलीथीन देखी। अरे मेरे को बोली सत्या क्या है मेरे हाथ में? मैं बोली कुछ भी तो नहीं आई। कुछ नहीं दिखा सत्या। नहीं आई, कुछ नहीं आई। दिखा सत्या। वो थैली छीन के वो थैली खोल के देखी, उसका माथा घूम गया। वो मेरे को मारी बहुत मारी। बोली क्या किया, क्यों किया, किसके साथ किया, क्या किया तूने? मैं बोली नहीं आई, मेरे को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मेरी आई मेरे को मारती मैं बोली आई मैंने कुछ नहीं किया। छोटा मामा मेरे को बेहोश किया। आई ये सुन के मेरी आई को बहुत गुस्सा। वो एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ के दूसरे हाथ में थैली लेके वापस नानी के घर को गई। हानी वो थैली नानी के पास फेंक के बोली ये देख तेरा छोटा बेटा क्या किया मेरी पोरगी के साथ, मेरी बेटी को क्या किया। ये देखकर मेरा छोटा मामा जल्दी छुटा पहन के भागने लगा। मेरी आई ने अपनी छतरी उठा के उसके पैर में मारी, उसको गिरा के बांध कर बहुत मारा। माँ ने बोली हेलमेट पहन लिया, तेरे को शर्म नहीं है, तूने क्या किया, तेरी पोरगी कैसी थी, तेरी बेटी थी रे। मेरे मामा और नानी आके हमको छुपा। मेरी आई को बहुत गुस्सा आता। और मेरी नानी को बोली देख आई इस घर में आज से या तो मैं रहेगी या ये तेरा छोटा बेटा। मेरी आई ने मामा को कैसे निकाली इसके लिए मैं आई नहीं। हमारा हाथ पकड़ के आई को घर छोड़ दिया और इस तरह हम बम्बई में बेघर हो गए। बुरा जिस बिल्डिंग में मेरी आई काम करती थी ना, उस बिल्डिंग की सीढ़ी का नीचे हम लोग सारी रात सोए। मेरी आई उठ के मेरे को देखती थी, वो बहुत डर गई थी। सुबह को वो बिल्डिंग का मालिक लोग नीचे आके बोला अरे चौकीदार ये क्या है, ये अनाथ आश्रम में सराय क्या, यहाँ कोई भी सो जाएगा। मेरी आई वो दिन काम को मिल गई। सारा दिन वो खोली ढूंढी लेकिन हमको खोली नहीं। हमारे पास गैस में पैसा नहीं था ना, इसके लिए हमको कोई खोली नहीं
तक शादी नहीं होगा। बाबा को भी नहीं बोलना, नहीं तो मार के हमें ससुराल में झगड़ा होगा। क्या ना हम औरत लोग में कितना ऐसी बात इनमें छुपा लेगा जिससे माई के आगे ससुराल में झगड़ा ना हो। लेकिन औरत के दिल पे क्या बीतता कोई नहीं जानता। जिंदगी की रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। हाँ, कोई बात बताई क्या? मेरे को बहुत खुशी होता था जब हम लोग हफ्ता 10 दिन में अपना गाँव को जाता था। मेरे को गाँव जाना बहुत पसंद था। दीवार जब हम गाँव को गया तो देखा बाबा बीमार था। मेरी वासंती भी अभी जवान हो गया था। बाबा ने बताया वासंती का वो अहमद रिक्शावाला के साथ लड़का चाहती है, इसका शादी करने को बोला। अब इसका शादी कैसे होगा? पहली माई था ना, मेरा कापड़ तोड़ आयरन बाबा ने शादी कर दी। यशवंत राव घाट से। वो यशवंत चौकी का चुंगी में काम करता था। पहली चिराग को मैं उसके पास दूध लेके गई। हनी बोली, यशवंत दूध पीना? वो बोला नहीं। मैं बोली पीना यशवंत। वो बोला नहीं। पीना यशवंत, दूध तो पीना। वो बोला नहीं। माई पीली आगे रात। हाँ, अभी मेरे यशवंत मेरे को बोला, देख सकिया मेरे को 3000 रुपये पगार है, मेरे को इसी में गुजारा करना रहेगा। मैं बोली तो काय को मेरे करें, मेरा ही तो हाथ है ना, हम दोनों मिलकर यही करेंगे। एक बात बताइए क्या, मेरा यशवंत बहुत स्मार्ट बोले तो एकदम सलमान खान ज्यादा हो गया क्या? तो रात में सबसे बड़ा बात हमारा घर में नंदानी सास का झंझट है। मेरे यशवंत भाई का
मेरे साईं तो बहुत पढ़ाई करे, इसको कभी घर में का काम नहीं करने देगा, इसको पढ़ा के बड़ा आदमी बनाए। भाई बोले हाँ ना, भाई करेगी मजदूरी, तू कर नहीं ले, हम अपनी बेटी को पढ़ाएगा, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी। मेरे को कैसे मालूम? अरे मैं IAS ऑफिसर के घर काम करती थी, इसके लिए मेरे को मालूम चला। वो दोनों साहब सब बहुत अच्छे थे, बोले वो मेन साहब पंजाबी थे। हम मेरा इतना ध्यान रखती थी, जैसे चुप घर में जाती थी, मेरे को काम करने नहीं देती थी, बोलती थी सतु भाई अब तुम ऐसे पहले आगे से पढ़ा के चाय पी, बाद में काम करो और तो पढ़। मेरे को कितना खुशी होता था, और जब मैं काम की करता था, हर काम में अच्छी तारीफ करता था। जब मैं बर्तन मांजती थी, हाय सतु कितने सोने भांडे मांजती है तू यार, ऐसी चमचम करके पहले। आणि जब मैं घर पोछा लगाती थी तो बोलती थी, हाय कितना चमचम करता है फर्श है, देखो हम अपनी शक्ल देख लो। बोल एक दिन जब मैं अंदर गई, मेरे को मेन सब बड़ा उखड़ा लगा। उसने नानी का पराठा छोड़ो, चाय को भी नहीं पूछा। आणि मेरे को बोली जब मैं बर्तन मांजती थी, ऐ की कर रही है, की कर रही है, भांडे मांजे ले तू, देखी साइड रख लगी थोड़ी देर। और तू आणि सभी में पोछा देती थी, तो मेरे को बोली ऐ पोछा में देखी कितना गीला पोछा मार दिए तूने, सारा फर्श गीला। अभी मेरे को मालूम चला कुछ तो भी लोचा। मैं मेरे साथ को बोली, मेरे साथ क्या हुआ? वो बोली कुछ नहीं सर, की दशा है। मैं बोली बताओ ना मेरे साथ क्या हुआ? वो मेरे को बताया, तेनू की दसा, तेरे साहब के ऑफिस च एक मंत्री है, वो तेरे साहब में बड़ा गल्ला करता है, तो तेरे साहब कारा के लिए निकला करते हैं। दस पे की करा सकूं, मैं की करा। अब तो मेरे को बहुत गुस्सा आ गया। मैं बोली वो चौथी फेल मंत्री हमारा IAS ऑफिसर साहब का पीछे काय को पड़ा, हमारा साहब काय को उसका बात सुनता, उसको काय को नहीं धरता। आणि देखा तो मेरा साहब यही चुप रहा था मेरे पीछे, आणि मेरे को घूरता वहां तक गया। मैं बोली ले सकूं, तेरा तो जॉब गया। लेकिन नहीं रे, अगले दिन मेरे को मालूम चला वो मंत्री का फाइल खोल के साहब उसका इतनी नौकरी खलास कर डाला। इसके लिए पढ़ाई है बहुत। एक दिन गांव से खबर आया कि मेरा बाबा गाँव मेरे रिलेशन मेरे को अपनी साइकिल को लेके ताबड़तोड़ गाँव को गया। मैं देखी मेरा बाबा बहुत कमजोर हो गया। मेरी आंखें वासंती को ढूंढती, मेरे को वासंती कहीं दिखाई नहीं दी। मैं अपनी आई को बोली, आई वासंती, लेकिन आज इशारे से मेरे को चुप कराए। बोली हर बात में बताई वासंती अहमद रिक्शा वाला का सर था। मेरी आई बोली बाबा को ये बात नहीं बतानी, इसको बहुत दुख होगा। मेरा यशवंत मेरी आई को बोला हम सुबह बाबा को लेके मुंबई को जाएंगे और इसका अच्छा इलाज कराएंगे।
साइड को लेके खराई को लेके वापस मुंबई को आई। मेरी आई लक्ष्मीबाई तुकाराम सावड़ी फिर से अपने काम में लग गई और फिर से अपना एक खोली ली। बस तो खोली लिया, लेकिन मेरा मालूम चला मैंने जो खोली लिया था ना, उसकी मगर मैंने सर के ऊपर कोई बहुत गीता रखा। मेरे को बहुत गीत से बहुत डर लगता, इसके लिए मैं आज भी घर को नहीं जाती थी। लेकिन एक बार मेरे को बहुत जरूरी काम था, मैं आई के घर को गई, घर जाके दिल से चुपाई बजाई, उधर से मुंडी बाहर आया। कौन रे तू? कौन? मैं सखिया, मैं सखिया। कौन सखिया? कौन सखिया? मैं शकुंतला, लक्ष्मीबाई तुकाराम सावड़ी की बेटी, उनकी पोरगी। ओह, तो तू है शकुंतला। तेरे साथ तो मेरे मर्द का लफड़ा चालू है ना? नहीं, मेरा कोई लफड़ा क्यों नहीं? मैं बहुत सीधी सादी, मैं कोई लफड़ा क्यों नहीं करती, मेरे को माफ करो। नहीं, पिछले जन्म से तू मेरे मर्द के साथ है, मैं तेरे को छोड़ेगी नहीं, मैं तेरे को छोड़ेगी नहीं। मैं आई, मैं बोली नहीं, मैं बोली मैं आई, मैं भाग के अपने घर को आई। डर तो सबको लगता है, मुझे तो सबको सूखता है ना बाबा। अभी आप लोग को भी डर तो लगता होगा, कभी कभी लगता ना। ऐसे सच्चे मेरे को कैसे मालूम? हम लोग जब भी खाली समय में सारा काम पार्क में बैठ के बातचीत करते तो मेरे खलियान भी एक मेरी फ्रेंड, वो मेरे को बताई थी, वो कैसा मेरी मालूम? वो बोली विधान ये बताऊं, कल मैं जब बंगले का काम करूंगी ना, वहाँ बंगले में गई तो भीतर से बहुत जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही। मैं बोली ले कोई ना कोई गया काम पे, किसी पे भूत भी डाल दिया। अब मैं खा के नहीं हूँ, और जैसी भीतर गई और मारने को हुई तो भाई को औरत खड़ी मेरे पे कहने लगी, नहीं आप ये क्या कर रही है, इन्होंने मुझे मत बुलाया। वरना देखी तो भाभी को सफेद झक एक लाश सी पड़ी। मैं बोली कि चीखे क्यों है? तो वहाँ मैंने बता रही ये पार्लर का काम करने आई हूँ, इन्होंने बुलाया है। जब हम ऐसे ऐसे वो लगाते हैं कुछ कपड़ा और बाल उखाड़ते हैं तो दर्द होता है, वो मेरे को दिखाए। ऐसे लगा के यूं उखाड़ी तो यहाँ पे लगा के यहाँ उखड़ो, यहाँ क्यों? मैं यूं कहूँ, जब इतना दर्द हो गया है तो क्यों कराओ? ये पार्लर है, शांति से अपने घर में को बैठो। और थोड़ी देर बाद से हमारी चीख निकल गई। मेरा है कैसे? जिसे मैं इंसाफ समझ रही ना, वहाँ तुम्हारा साहब निकला। हाँ, तुम्हारा सन्नी देओल जैसा साहब पार्लर के बाद सन्नी देओल बन गया। मतलब यूँ हो गया। तो ये एक बात बता दी। अभी बोलो डर तो सबको अलग अलग लगता ना। एक बारी मैं साली हमेशा घर में बैठी, बाहर से बहुत जोर जोर की एक हवलदार का आवाज आया। मैं बोला यशवंत गया, साहब। वो बोला यशवंत भाग क्यों है? बोला हाँ साहब मैं जी यशवंत, तेरी बीवी का नाम शकुंतला है। हाँ साहब मेरी बीवी का अच्छा नाम शकुंतला। मैं बोली साहब मैं जी शकुंतला क्या है साहब? वो बोला मेरी बहन का नाम वासंती है। हाँ साहब मेरी चुपई वासंती सारी कमर की पूरा में धंधा करती थी, कल रात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जाओ अस्पताल से उसकी बॉडी ले लो और ये लो उसका कुछ सामान। मेरी वासंती चली गई, वो मेरे को बताया, लेकिन
खिलाने मैंने हम वासंती ने कान में बैठ के कुछ का काम नहीं था ना, उसने बैठ के फोटो खिंचाया था, वो मैं छुपाई। वासंती मेरे से बहुत छोटी थी। मेरी आई काम को जाती थी ना, मैं वासंती को ऐसा घूमने के सारा दिन घूमती थी। एक दिन मैं ऐसे वासंती को लेके घूमती थी, अंदर देखी ऐसा ही लोग सब गिरते खेलता था। गिटार सब लोग को मालूम ना, मालूम के नहीं? हाँ, सब गिटार खेले जब बचपन में ना, वही चीज। अब मेरे को गिटार खेलना बहुत पसंद था, बोले अब मैं गिटार देखी, हम वासंती को देखी, गिटार देखी वासंती, क्या करेगा, क्या सोच? इतने में मेरे को एक भैंस दिखाई दी, मैं भाग गई, एक प्लान बना ली, वासंती को जाके भैंस के ऊपर लिटा दी। हाँ, नहीं गिटार खेलेगी और सोची मैं गिटार खेलेगी, वासंती का ध्यान भी रखेगी। अरे जब गिटार खेलने हो जाएगा फिर वासंती को उठा लेगी। अभी जमीन में उसको नहीं लिटा सकते थे ना, बड़ा कीचड़ कीचड़ था। हाँ, अभी जब फिर गिटार खेलती अनि वासंती को गिटार भी खेलती अनि वासंती को गिटार भी खेलती और कमाई भैंस उठ के चल दी। भैंस आगे मेरी वासंती ऊपर, मैं पीछे, भैंस आगे वासंती ऊपर, मैं पीछे, भैंस आगे वासंती ऊपर, मैं पीछे, मैं आगे भैंस गाय भैंस पानी। अभी पहले तो वासंती मुस्कुराई, लेकिन अभी वासंती डूबती थी। अभी मैं भी उसके पीछे उड़ी मारी, मैं और वासंती डूबते थे, अनि भैंस मजे लेती थी। मैं और वासंती डूबते थे, अनि भैंस मजे लेती थी। अब फिर भैंस ने सींग मार के हमको बाहर फेंक दिया। वो दिन मेरे को मालूम पड़ा, अब कल बड़ी तो भैंस, मैंने तो भैंस जुगड़ी है बाबा, हम लोग को जान बचाया था भैंस के लिए। मैं सोचती थी, वो दिन तो वासंती को मैं डूबने से बचाई, लेकिन मेरी वासंती कहाँ पीछे भी जाके मरी। रंग का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। एक बार बताया क्या, मैं तो शाहरुख खान को देख के बहुत खुशी होता मालूम। ये फिर बोला, अभी बोलो उसका क्या करें, सब कुछ तो हमारा ये मन नहीं होता। अभी याद होगा कोई बात प्यार से देखे क्या? आगो भाई चुप हो जाओ। देखो लातों का भूत प्यार से भी मरता। मेरी सहेली को काजल बहुत पसंद, और मेरे को शाहरुख खान। आप लोगों दिलवाले दुल्हनिया फिल्म देखा क्या? और उसमें एक सीन रहता ना, वो अमरीश पुरी वो काजल का हाथ पकड़ के बोलते, जाओ जाओ सिमरन जाओ, जी ले अपनी जिंदगी। अरे सिमरन भाग रही है, अरे काजल ऐसे हाथ दे रहा, वो काजल वो भाग रही है, अरे वो शाहरुख खान से हाथ दे रहा, भाग रही। अरे काय को इतना भागी है बाबा, इतना डब्बा निकल गया उसका सामने से, काय को किसी डब्बा में नहीं चली, बोलो इतना भागने का काय को जरूरत था? यार ये मेरे को क्यों है? मैं पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, मेरे को समझ में तो सब कुछ आता है ना। आज मेरी सुमन को गोविंदा बहुत पसंद। सुमन मेरी नितिन की वाइफ को। आज सच में आपको पता ही नहीं क्या, मेरे भाई का शादी हो गया, उसकी बीवी का नाम सुमन। वो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे यशवंत बहुत बीमार था, वो मेरे साथ अस्पताल में जाके बहुत बोल गई। मैं तो एक अच्छी बात बोली, अगर कोई गरीब आदमी बीमार हो जाए तो अस्पताल में जाने से तो अच्छा घर में एक दम तोड़ दे। कितना धक्का धिक्का खाना पड़ता रे बाबा माँ। हम लोग यशवंत को लेकर सुबह को गए, शाम को जाके
तुम्हारे बाबा को एड्स हुआ है और तुम दोनों अपनी खून की जांच करवाओ। हाँ जी, मैं मेरी साइली अपना खून का जांच करा के घर को गए तो यशवंत भारी से बैठा था। हमको देखते ही बोला, तुम्हारा खून का रिपोर्ट का क्या हुआ रे बेटी? मेरी बेटी बोली, बाबा हमारा रिपोर्ट नेगेटिव है। तो बहुत खुश हो गया। तो बोला, देवा देवा तेरा लाख लाख शुक्रिया, देवा लाख लाख शुक्रिया। खाली फिर बोला, अभी मैं जितना मेरे पास टाइम बचा है अपने गाँव को जाएगा। मैं बोली, नहीं यशवंत, ये तो क्या करता? वो सारा सामान विमान बांध के करता था। मैं बोली, यशवंत ऐसे नहीं करने वाली, मैं तेरा अच्छा इलाज कराऊंगी। वो नहीं माना। मेरी सहेली बोली, बाबा बाबा हमें छोड़ के मत जाना। तो वो बोला, मेरी कोई तू तो बहुत अच्छी बेटी, तो अपनी आई का ख्याल रखना। हाँ हाँ यशवंत, मेरी पुरानी सहेली को छोड़ के गाँव को चला गया। हम लोग आपको उस दिन अभी ये बात हम लोग जैसे ही उसको देख के आए, खबर आई कि मेरा यशवंत बहुत बीमार हो गया। हम लोग वापस गए यशवंत को देखने के लिए। तो जाते पता चला कि मेरा यशवंत चला गया। मेरा यशवंत चला गया हम सबको छोड़ के। मेरा यशवंत, मेरा जीवन साथी, मेरा सब कुछ था। मेरा यशवंत मेरे को छोड़ के चला गया। मेरा यशवंत नहीं चाहता था। मैं इसको याद करके बहुत रोती थी, दिन रात रोती थी। मेरी बेटी मेरे को चुप कराई। खाली बोली, आई तू नहीं, मैं हूँ ना, तो अपना ख्याल रखाई। मैं जीवन भर तेरा साथ दे अपने आंसू पोंछे। मेरी साली, मेरी बेटी बहुत अच्छी, बेटियाँ बहुत अच्छी होती। हाँ, अपने भाई बाबा का बहुत ख्याल रखती। मेरी साली बहुत अच्छी बेटी, मेरा बहुत ख्याल रखती। वो पढ़ाई में बहुत होशियार, हमेशा अव्वल है। उसका पेपर में और दिल्ली के पीछे था। अभी कई बार पेपर में सोचती थी मेरी साली पास भी नहीं है। अभी वो आपको कभी कभी लिखा लिखती हूँ किसके लिए, लेकिन कई बार भी वो बच्चे आई। हनी एक दिन मेरे को फोन किया जब मैं काम करती थी। तो बोली, हाय हाय तू जल्दी आ जाए, मेरे को बेस्ट युवा कवित्री का अवार्ड मिलता। मैं जैसी थी वैसे चुप भाग के गई। जैसे चुप वहाँ पहुंची, वो गार्ड मेरे को रोक लिया। हनी बोला, हाँ कहाँ? अंदर जाने के लिए पास की दरकार है। कहाँ? वहीं भी बोली, हाँ जिसको अवार्ड मिलता
थी पढ़ाई। मैं एक बार अपनी आई को बोली थी, आई मेरे को पढ़ने का है। मेरी आई मेरे को एक थप्पड़ मारी। और आज मेरी बेटी मेरे को बोलती कि मैं तेरे को पढ़ाई। समय तो बदला ना। मेरी साल ने मेरे को एक कविता याद कराई। मैं आप सबको सुनाऊंगी वो कविता, सबको सुनाऊंगी। माँ उठ, सर उठा, देख समय आया है, सिर झुकाए खड़ा है, तुझसे शर्मिंदा है। कहता है इतने बरस उसने तेरे साथ जो अन्याय किया, तुझे सताया, रुलाया, तुझे, तेरी आई को, तेरी आई की आई को, उसकी आई को, सबसे माफी मांग रहा है। कहता है अपने आप को बदलेगा, एक नया युग लेकर आएगा। माँ उठ, सर उठा, देख समय आया है, तू यूं हताश ना हो। तो सदियों से जीवन के संघर्ष से जूझती आई है। तेरे पाँव चलते चलते थक गए हैं, तेरे हाथ बर्तन घसते घसते गल गए हैं, तेरे कंधे कपड़े धोते धोते लटक गए हैं। लेकिन अब तेरे मुस्कुराने के दिन आए हैं, हंसने सुस्ताने आराम करने के दिन आए हैं। माँ उठ, सर उठा, देख समय आया है। मेरी आस्था है, विश्वास है, समय हमें पुकारता है, समय के साथ चलना। तू तो विशाल हृदय है, सबको माफ करने वाली है। समय में तो तेरे बच्चे की तरह है, तुझसे माफी मांग रहा है। माफ कर दे, जाने देना। आता है सुख तो आने देना। माँ उठ, सर उठा, देख समय आया है, देख समय आया है, देख समय आया है। दोस्तों, जो हकीकत में हुआ वो ख्वाबों में कहां था, जो जिंदगी ने सिखाया वो किताबों में कहां था। तो ये था सकूबाई, श्री उमापति थिएटर ग्रुप की प्रस्तुति। लेखिका नादिरा बब्बर और डायरेक्टर मंजू शर्मा। अब मेरा निवेदन है कि सभी कलाकार मंच पे आएं और मैं निवेदन करूंगा हमारे विशेष अतिथियों से। उसमें है संजय हैरी कपूर साहब, कृपया मंच पर आए। हमारे कलाकारों को का अभिनंदन करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए। और साथ में कर्नल अतुल चौधरी साहब, आपसे निवेदन है कि आप भी मंच पर आएं और आकर हमारे कलाकारों की हौसला अफजाई करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सकूबाई का रोल जिन्होंने किया, अनु शर्मा, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत तेज बुखार था, नज़ला जुकाम से पीड़ित थी और बहुत ही स्ट्रांग मेडिसिन खा के आज वो आई और उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए। अनु शर्मा सकूबाई के रोल में। और जो इसकी निर्देशिका हैं मंजू शर्मा, वो आए और कृपया अपने कलाकारों का परिचय कराएं। मंजू जी आइए। अच्छा, सबसे पहले हमारे जो कर्नल साहब हैं, कर्नल अतुल चौधरी साहब, उनका स्वागत करेंगे हमारे संजय हैरी कपूर साहब, और ताकि आगे की कार्रवाई बढ़ जाए। मित्रों, कमी किसी चीज की नहीं, सिर्फ तालियों की है। बजती रहनी चाहिए जब तक कि अवार्ड दिया जाए। देखिए, ताली बजाने से स्वास्थ्य भी बढ़ता है, बाबा रामदेव ने कहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। और अब कलाकारों का अभिनंदन होगा जो सकूबाई के हैं। मंजू जी आए और अपने कलाकारों का परिचय कराएं। मंजू जी, अब कलाकारों का परिचय करवा दें आप। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग सकूबाई। और ये शो हमारा 14th शो है पिछले एक साल में। लास्ट ईयर हमने पहला शो अगस्त में किया था, तो अभी तक इस शो को हम काफ़ी जगहों पे लेके गए हैं। फर्रुखाबाद में हमने परफॉर्म किया, बरेली में, और रिसेंटली अभी आगरा में परफॉर्म करके आए हैं। तो ये एसपी सर, एसपी सिंह सेंगर, उन्होंने सबसे पहले निर्देश किया था, इसको डायरेक्ट किया था। और उसके बाद पिछले 3-4 शोज से मैं उनके साथ हूँ और डायरेक्ट कर रही हूँ।
तो सबसे पहले तो अनु मैम जो इनकी लीड एक्ट्रेस है उनके लिए जी, और वो एक ऐसी महिला की कहानी है ये जिसमें उसने भी पूरी ज़िंदगी की जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी सिचुएशन से वो गुज़रती हैं, उसको उन्होंने इतनी बखूबी से बताया है लोगों को। और वो एक हेल्पर है, तो जो भी स्ट्रगल उन्होंने अपनी लाइफ में किया है वो ऑडियंस के सामने वो रखने में आई गेस सक्सेसफुल हुई है। उन जी, और इसके साथ रोज़ मैम है, रोज़ सैनी मैम, उन्होंने मालकिन का किरदार निभाया जी। और म्यूज़िक पे थी स्वास्तिका, और लाइट पे हेल्प कर रहे थे विकास शर्मा, हमें सेट और बाकी चीज़ों पे हेल्प कर रहे थे कुलदीप जी, और रेखा जी भी हैं पीछे। Thank you so much for coming here and appreciating our show. Thank you very much, audience. We had a lovely audience. Thank you. आइए आइए, कल साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? अब हम शशांक जी और शुभम जी को भी फेलिसिटेट करेंगे, कर्नल साहब करेंगे कर्नल साहब के हाथों। इससे पहले एक फोटोग्राफ, ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए। डायरेक्टर साहब कैसे रह सकते हैं? मंजू शर्मा, मंजू जी आइए। एक ग्रुप फोटो हो जाए, आप सब लोग थोड़ा अच्छा फेलिसिटेट। और इस वक्त हमारे साथ उमापति थिएटर ग्रुप की सारी टीम खड़ी है। और जैसा कि आज के इस थिएटर फेस्टिवल में चौथा जो प्ले था वो मैडम का था सक्कू बाई, और सक्कू बाई के अहम किरदार में हमारे साथ थी अनु शर्मा जी। तो बहुत स्वागत है। उनकी डायरेक्टर मंजू शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, और जो मैम साहब के किरदार में थी रोज सैनी। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत स्वागत है साची बात में। तो मैडम अपने किरदार को लेकर के कुछ बताएं दर्शकों को। वैसे तो सभी देख चुके हैं, फिर भी कैसे आप ग्रुप के साथ जुड़े और कैसे ये रोल मिला, कुछ इस तरह का। जी, इस शो के जैसा कि पता है कि लगभग 14 शो हम कर चुके हैं, और लगभग 5 या 6 शो से मैं मालकिन बन रही हूँ। उससे पहले भी हाँ और भी आर्टिस्ट थे जिन्होंने मालकिन का किरदार किया। शायद हमारी डायरेक्टर साहिबा को मेरी एक्टिंग अच्छी लगी तो उन्होंने मुझे कंटिन्यू किया है, और थैंक यू सो मच कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने मालकिन का किरदार किया। बाकी हमारी जो सक्कू बाई हैं वो ग्रेट हैं, वर्सेटाइल एक्ट्रेस, और बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। मैडम, हमने सुना अभी कि आपकी तबीयत भी खराब थी, उसके बावजूद भी आपने तो सैल्यूट है। अरे रात को मुझे 103 फीवर था, हाँ, और गला मेरा सुबह बिल्कुल चोक था, और मैं थोड़ा सा घबरा भी रही थी कि आवाज़ कैसे निकलेगी, क्योंकि इसमें गाना भी है, रोना भी है, हंसना भी है, कॉमेडी भी करनी है, तो बस इसी को लेके। लेकिन हाँ, बस पूरा डेडिकेशन है थिएटर के लिए, मेरा पूरा डेडिकेशन है, और मैं पूरी समर्पित हो जाती हूँ। मुझे कुछ नहीं दिखाई और सुनाई देता, जब मैं स्टेज पे होती हूँ तो मेरे लिए मेरा स्टेज ही सब कुछ होता है, तो मैं पूरी तरह समर्पित हूँ। और ये सक्कू बाई का कैरेक्टर तो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मैं जीती हूँ। इसमें आप लोगों ने देखा होगा, इसमें अलग अलग तरह के शेड्स हैं, और मुझे लगता है इसके जो शेड्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के जीवन में घटित होता है और मिलता है, तो उसको मैं जीती हूँ, उसको करती नहीं हूँ, एंजॉय। यस, इसीलिए मैं उसको, मैं प्ले नहीं करती उसको कि मैं एक कैरेक्टर कर रही हूँ, मैं उसको जीती हूँ, और मैं अभिनय नहीं करती हूँ, उसको सजग तरीके से जैसे हूँ वैसे ही करती हूँ। तो इसीलिए हाँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से, और मैं एक्टिंग ना करके, मतलब मुझे लगता है कि मैं ही वो हूँ और मैं ही सब कुछ वो कर रही हूँ, तो मैं जीती हूँ उसको। तो मैं बहुत जुड़ा हुआ है ये प्ले मेरे
दिल के साथ। तो जब मैडम ने बताया मैं इतने समय से लगातार मैं ही जी। कर रही, तो आप भी ये मेरा, हाँ, मैं ही सक्कूबाई बनती हूँ। हाँ, सक्कूबाई तो मैं ही बनती हूँ। बाकी पहले मैं एसपी सिंह सेंगर सर के साथ ही मैंने किए हैं ज़्यादातर शो। ये वाला शो मैं मंजू के साथ किया है मैंने, बाकी शोज़ मैंने सर के साथ किए। तो एसपी सर ने मुझे सिखाया और जो भी है, जो भी देना था, फिर बाद में मंजू ने मेरे को यहाँ का बताया। जैसे ये 1.5 घंटे का प्ले है, तो यहाँ 1 घंटे में करना था, तो मंजू ने कैसे काट छांट की, क्या किया, तो वो मंजू का है। क्योंकि 1 घंटे तो ये मशहूर लेखिका नादिरा बब्बर जी का लिखा हुआ जी है, जी है ना? जी, ये सबसे पहले प्ले जो है वो सरिता जोशी जी ने किया था मुंबई में। और उसके बाद जब हम लोगों ने स्क्रिप्ट सुनी कि हाँ ये वाला प्ले करना है हमें, लास्ट ईयर की मैं बात बता रही हूँ, तो अनु मैम भी बहुत एक्साइटेड थी, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि बहुत ही मतलब फीमेल बेस्ड प्ले है ये। और एक औरत के लाइफ में कितनी सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो मतलब झेलती है बस। तो अनु मैम बहुत वेटरन एक्ट्रेस है, मैं बच्ची हूँ उनके सामने। और वो मतलब हम लोग जितना बताते हैं उनको, उनका वो पता नहीं 10 गुना ज़्यादा वो करती हैं स्टेज के ऊपर। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि तबीयत भी ख़राब थी इनकी, मैंने कहा कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि आप स्टेज पे डबल ट्रिपल 10 टाइम्स आप इसका वो करोगे। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली इसको डायरेक्ट करने की। सारी फाउंडेशन के लिए कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ आप पहली बार पार्टिसिपेट? यहाँ मैं पहली बार पार्टिसिपेट कर रही हूँ। हाँ जी, इस फाउंडेशन में। बट पहले से सुप्रिया मैम को जानते हैं हम लोग। मैं 2016 से थिएटर से जुड़ी हुई हूँ। पहले किसी और ग्रुप के साथ थी, फिर सर के गाइडेंस में मैं आई पिछले 1 साल से। तो काफ़ी अच्छे प्लेज हम कर रहे हैं। उसमें से सक्कूबाई जो है वो हमारे दिल के बहुत करीब है, स्पेशली हम तीनों के लिए बहुत दिल के करीब है। तो यही है, आगे भी हम अच्छा काम करते रहेंगे। आप लोगों को पसंद आया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। पहले एसपी सेंगर जी। जैसे पहले आप कर रहे थे, फिर अब मैडम कर रही हैं, तो हाँ, एक्चुअली ये सक्कूबाई हमने श्री उमापति ग्रुप की ही प्रोडक्शन है, तो मैं सबके सहयोग से इसको चलाता हूँ। तो जब मेरे पास समय नहीं होता है तो मंजू खुद ही इतना कैपेबल है, तो वो उसको डायरेक्ट करती है। शुरुआत में यही था कि सोलो प्ले हमें करना था, तो मेरी अन्नू जी से बात हुई, तो था क्या कि सोलो करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 1-1.25 घंटे आपको बोलना, और सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग लहजे में बोलना, अलग अलग कहानियाँ कहना। कभी आपने देखा होगा कि उसका जो ग्राफ है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वो सब जाता है। तो कहने को ये सिंगल है, लेकिन इस पे मेहनत बहुत होती है, एक्टर की भी और डायरेक्टर की भी। डायरेक्टर की इसलिए रहती है क्योंकि डायरेक्टर के पास प्लस पॉइंट तब होता है, हाँ, प्लस पॉइंट तब होता है कि जहाँ पे भी प्ले लूज जा रहा है, आप किसी आर्टिस्ट की एंट्री करा दो तो वो उठ जाता है। अब यहाँ पे आपके पास एक ही एक्टर है, तो हाँ, तो एक्टर के साथ खेलना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वाइस वर्सा ये भी होता है कि एक्टर अगर नहीं कर पा रहा है तब भी प्रॉब्लम है। तो ये मेरे इस ग्रुप के साथ बड़ी अच्छी चीज़ है कि अन्नू शर्मा जैसी आर्टिस्ट हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा किया। आपने देखा होगा कि उसमें अलग अलग लैंग्वेज हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं, तो 1 घंटे 1.5 घंटे बांधना बड़ा मुश्किल होता है। ये हम लोग एक प्रयास से कर पाते हैं। तो एक्सपीरियंस यही था कि सोलो करना था, आर्टिस्ट हमारे पास थी, और ये अच्छा रहा कि हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था। हमारा एक ओरिजिनल प्ले था जय हिंद, तो उसको हम कर रहे थे, तो हमने कहा कि एक और प्ले करना है सोलो, तो हमने एज ए सपोर्ट उसमें किया। लेकिन आप देखिए कि साल में इसके 14वां शो है ये, क्योंकि जब ये शो होता है तो माउथ पब्लिसिटी से लोग कहते हैं कि अच्छा वो करना है, अच्छा वो करना है, तो ऐसे करके हम लोग, और क्योंकि सोलो है तो फिर हम लोग हाँ, एग्जैक्टली। तो ये क्या है कि पब्लिक के साथ रिलेट होता है कि हर एक घर में काम वालियाँ होती हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे कैसे वो बहाने बनाती हैं, कैसी कैसी कहानियाँ निकलती हैं, तो वो सब आपने एक बार देखा होगा, तो पब्लिक एंजॉय करती है। थैंक यू। हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़े हुए जो इस प्ले को देख रहे थे और देख करके काफ़ी एंजॉय भी कर रहे थे। तो मैडम क्या कहना चाहेंगे? प्ले बहुत ही मैं गाज़ियाबाद से हूँ। प्ले बहुत ही ज़बरदस्त था। कैरेक्टर ने उसको इतना बखूबी जिया है, उस कैरेक्टर को, जिस कैरेक्टर में वो प्ले कर रही थी, तो सारी इमोशंस दिखाई, और 1 सेकंड के लिए भी हम लोग का इंटरेस्ट ड्रॉप नहीं हुआ। तो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो ये कहीं ना कहीं उस प्ले की जो है कामयाबी को बिल्कुल। मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ, और प्ले बहुत ही कामयाब रहा है। जैसा कि पहले मैंने सुना कि एक ही कैरेक्टर है और वो कैसे 1 घंटे तक इस पूरे प्ले को लेके जाएगा, लेकिन सारे रंगों को दिखाया है उन्होंने, और शायद ज़िंदगी पे बहुत कटाक्ष भी था और बहुत कुछ सिखा भी रहा था ये प्ले, और वेदना संवेदनाओं सबको दिखाया है इसने बहुत ही बाखूबी। अनु जी के लिए बिग क्लैप। सर नमस्कार, आप कुछ कहेंगे?
मैं दिल्ली से ही हूँ और करीबन 40 साल से थिएटर कर रहा हूँ। इस प्ले को 5 बार देख चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन नाटक, जिसे एक ही मेनली एक कैरेक्टर ने पूरे नाटक को अपने कंधों पे खींचा, बिना कोई डायलॉग भूले। बहुत मुश्किल होता है ये मैं जानता हूँ। और अनु जी को बहुत बड़ा सलाम, सारे ग्रुप को सलाम, शुक्रिया। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं, और इस प्ले को लेकर के, सक्कू बाई को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।